क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ये लंग कैपेसिटी एंड लंग्स वॉल्यूम और साथ साथ में रेस्पिरेशन जो मैकेनिज्म है, ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है, वेंटिलेशन प्रोसेस है, वो कैसे हमारा थोरेसिक केस में वो कैसे ये प्रोसेस होते हैं, क्या चेंजेस रहते हैं, कहाँ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस होते हैं और वहाँ ये इस प्रक्रिया को, तो ये जो प्रक्रिया अब हम लोग देखने जा रहे हैं, तो हम लोग पढ़े थे, अब हम लोग देखने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेगुलेशन का मतलब कंट्रोल होते हैं। तो दो तरह से रेगुलेशन होते हैं, एक तो पहला होता है न्यूरल रेगुलेशन, फर्स्ट है न्यूरल रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन, ठीक है, न्यूरल रेगुलेशन और दूसरा जो है एक होता है केमिकल रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन। एक है, अब आप देखिए न्यूरल रेगुलेशन एंड केमिकल रेगुलेशन, तो दो तरह से, एक केमिकल से होते हैं, एक न्यूरल यानी कि नर्व से होते हैं। तो न्यूरल रेगुलेशन में देखेंगे क्या क्या, पहले एक करके देख लेते हैं। जैसे न्यूरल रेगुलेशन में हमारा न्यूरल रेगुलेशन में है, जैसे आपका, तो न्यूरल रेगुलेशन में कहाँ से स्टार्ट होता है, पहला न्यूरल रेगुलेशन होता है बाई मेडुला ऑब्लोंगाटा, पहला है बाई मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब ये बाई मेडुला ऑब्लोंगाटा, बाई मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये ऑब्लोंगाटा जो है ब्रेन का पार्ट है। कहाँ हो रहा है ये ब्रेन का पार्ट है। ये ब्रेन का जो आपका जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन के पास जो पोस्टीरियर रीजन है हाइंड ब्रेन का, वो मैटर ये पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे दो पार्ट होते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा का ये दो पार्ट होते हैं। पहला एक डॉर्सल पार्ट, एक क्या है डॉर्सल पार्ट, डॉर्सल पार्ट, और दूसरा है वेंट्रल साइड, वेंट्रल, ठीक है, डॉर्सल एंड वेंट्रल। डॉर्सल का मतलब एक ये बैक साइड और दूसरा वेंट्रल का मतलब ये फ्रंट साइड। तो ये आपका जो होते हैं, तो डॉर्सल पार्ट जो होते हैं क्या करते हैं, इंस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंस्पिरेशन समझ रहे हैं ना, हमारे आता है मैकेनिज्म, तो इनहेलिंग प्रोसेस। और ये जो होते हैं वेंट्रल पार्ट होते हैं एक्सपिरेशन। तो जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग जो होते हैं वो डॉर्सल पार्ट से इंस्पिरेशन होते हैं और एक्सपिरेशन वेंट्रल पार्ट से होते हैं। एक तो यहाँ पे होते हैं, दूसरा जो आते हैं पोन्स वेरिली, पोन्स एरिया होगा, पोन्स मेडुला ऑब्लोंगाटा के जस्ट ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पोन्स वेरिली। क्या बोलते हैं, पोन्स वेरिली। तो दूसरा ये न्यूरल रेगुलेशन में जो है, तो एक तो पहला है ये क्या से, दूसरा जो है हमारा पोन्स वेरिली। अब पोन्स वेरिली में देखिए, पोन्स एरियाज में दो सेंटर होते हैं, एक न्यूमेटिक सेंटर होते हैं और दूसरा जो सेंटर होते हैं एपन्यूटिक सेंटर। एक न्यूमेटिक सेंटर एंड एपन्यूटिक। न्यूमेटिक सेंटर और दूसरा होता है एपन्यूटिक सेंटर, एपन्यूटिक सेंटर। अब देखिए ये दो सेंटर होते हैं, एक सेंटर जो होते हैं एपन्यूटिक सेंटर होता है डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, गहराई, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन का जो डेप्थ है यहाँ। और दूसरा जो होते हैं एपन्यूटिक सेंटर का मतलब होता है लिमिट इंस्पिरेशन, लिमिट करता है, लिमिट इंस्पिरेशन। जूम भी करेंगे आप लोग, इसको दिखाएंगे जूम करके कैमरा, ठीक है। तो ये लिखा, तो ये तो होगा केमिकल रेगुलेशन। दूसरा हमारा रेगुलेशन आप लोग देखेंगे ये होगा
तो 2 आएगा आपका, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो 2 एक सेंटर है, मिडिल आपका डाटा डॉर्सल वेंट्रल, डॉर्सल इंस्पिरेशन, वेंट्रल एक्सपिरेशन, मेन पोस्टरली न्यूमेटिक सेंटर, एप्टिक सेंटर। दूसरा जो है आपका आता है, सेकंड में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ये केमिकल रेगुलेशन। केमिकल, अब देखिए केमिकल रेगुलेशन कब हो रहा है, केमिकल रेगुलेशन। अब देखिए केमिकल रेगुलेशन में क्या हो रहा है, तो देखिए इसमें क्या होते हैं, इसमें सिर्फ इफेक्ट ऑफ CO2, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इफेक्ट ऑफ, किसका इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट ऑफ CO2, H2, CO2, O2 एंड हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन concentration in blood, कहाँ पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। यहाँ पे ये रिसेप्टर होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स कैसे होते हैं, दूसरा क्या होता है, यहाँ पे क्या रहेगा, केमो रिसेप्टर, केमो रिसेप्टर। ये केमो रिसेप्टर एक होता है पेरिफेरल एरियाज का होता है, पेरिफेरल, और एक होता है सेंट्रल, सेंट्रल। अब देखिए कीमोरिसेप्टर क्या करता है, ये पेरिफेरल एरिया में, यहाँ पे क्या पेरिफेरल में कैरोटिड एंड आयोटिक बॉडी होता है, कैरोटिड एंड आयोटिक बॉडी। ये जब आप आयोटा देखते हैं, आयोटा के पास जैसे मूव करता है तो वहाँ पे आयोटिक बॉडीज होते हैं, तो वहाँ पे और एक जो आर्टरी जो होता है कैरोटिड आर्टरीज पे, वहाँ पे ये आपके ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये आपके करते हैं बॉडीज। यहाँ पे दोनं बॉडीज होते हैं, ये जो बॉडीज होते हैं ये आपके स्टिमुलेटेड बाय डिक्रीज, स्टिमुलेटेड बाय जूम करेंगे इधर, बाय इंक्रीज stimulated by increase hydrogen ion and decrease the oxygen concentration। अगर ये रहेगा तब ये होगा पेरिफेरल में, ठीक है। पेरिफेरल में क्या है, स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज हाइड्रोजन आयन एंड डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। दूसरा है ये सेंट्रल जो होता है ब्रेन रीजन में होते हैं, ठीक है। सेंट्रल कहाँ होता है, ब्रेन में। ये कहां से स्टिमुलेट हो रहा है, स्टिमुलेटेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रेन, ब्रेन या ECF, ठीक है, ECF, ठीक है। ये जो सेरिब्रल फ्लूइड्स होते हैं, सेरिब्रोस, ECF का मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल। ये आपके रिसेप्टर्स हो गए, रिसेप्टर लेवल से हम लोग आ गए। अब हम लोग को देखना है आपका रिसेप्टर लेवल से हम लोग कर लिए, अब हम लोग क्या कहते हैं तीसरा, ये आपका साफ करते हैं, यहाँ पे समझ गए, यहाँ से रिसेप्टर। अब हम लोग देखिए ये जब पूरा वेंटिलेशन प्रोसेस हम लोग देख लिए, वेंटिलेशन में हम लोग वेंटिलेशन कैसे होते हैं, वेंटिलेशन में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन देख लिए, वेंटिलेशन में आपका कैसे क्या क्या वॉल्यूम होते हैं, रेस्पेक्टिव वॉल्यूम में रेस्पेक्टिव कैपेसिटी देख लिए, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, रेसिडुअल वॉल्यूम, रिस्पेक्टिव कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी हम लोग देख लिए।
उसके बाद हम लोग क्या कैसे कंट्रोल करते हैं रिस्पिरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को कैसे होता है ये भी देख लिए, न्यूरल रेगुलेशन है। अब दूसरा जो आता है आप लोगों को बताया था स्टेप ऑफ रिस्पिरेशन, दूसरा प्रोसेस क्या होता है, दूसरा जो होते हैं ये तो आपको खत्म कीजिए। अब ये जो है दूसरा एक्सचेंज ऑफ क्या, सेकंड क्या है एक्सचेंज ऑफ, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब गैस कैसे एक्सचेंज हो रहा है, तो दो तरह के होते हैं एक्सचेंज, देखिएगा दो तरह के एक्सचेंज हो रहे हैं, दो तरह के एक्सचेंज हो रहे हैं। एक तो एक्सचेंज हो रहा है आपका, देखिए यहाँ पे पल्मोनरी एक्सचेंज, पल्मोनरी एक्सचेंज। दूसरा एक्सचेंज को बोलते हैं सिस्टेमिक एक्सचेंज। देखिए सिस्टेमिक एक्सचेंज ये हम पिछले बार बताए थे भी आपके यहाँ पे। तो एक पल्मोनरी एक्सचेंज जैसे हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज एक ऐसे हो रहा है जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका ये आपके जो ये है एल्वेलाई है, अब एल्वेलाई से ये यहाँ से ये एक्सचेंज हो रहा है, कैपिलरीज लगे हुए हैं, ठीक है, ये कैपिलरीज लगे हुए हैं, ये कैपिलरीज लगे हुए हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ से और यहाँ पे भी सेल्स है, अब सेल है। अब यहाँ देखिए एटमॉस्फेयर पे है, तो यानी कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, पार्शियल प्रेशर ये है करीब 160 के 159 के पास है। यहाँ तक ऑक्सीजन जब आता है PO2 तो वहाँ करीब कितना 100 ml। तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है एक तरह से, ये इस तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ हुआ। अब दो एक्सचेंज कर रहे हैं, ये तो आप क्या है डिफ्यूजन से आया हुआ, डिफ्यूजन। अब यहाँ पे भी दूसरा एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज यहाँ पे ये होता है करीब 94 पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन कितना है 94 करीब होगा। तो यहाँ पे क्या करता है ऑक्सीजन अंदर आता है, और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है करीब होता है कितना होता है 46 ml, ठीक है 46 ml होता है। और यहाँ पे जो CO2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है करीब 40 कितना होता है 40। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 100 है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा यहाँ आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा। देखिए तो इसको बोलते हैं पहला एक्सचेंज को बोलेंगे पल्मोनरी एक्सचेंज। और CO2 क्या है यहाँ पे ज्यादा है पल्मोनरी कैपिलरीज में, और एल्वेलाई में क्या है कम है, तो यहाँ पे ये CO2 क्या करेगा यहाँ पे, तो एक्सेस चेंज को क्या बोलेंगे पल्मोनरी एक्सचेंज। आप समझ गए पल्मोनरी एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या पल्मोनरी एक्सचेंज बिटवीन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब गैसेस में कौन सा है O2 एंड CO2 बिटवीन एल्वेलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, लंग्स कैपिलरीज। अब समझ गए लंग्स कैपिलरीज में यहाँ पे हो गया पल्मोनरी एक्सचेंज, आप देख लिए। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण हुआ पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। दूसरा जब हमारा ये लंग ऑक्सीजन अब चल रहा है, अब ऑक्सीजन चल रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन चलते करीब ऑक्सीजन का जब CO2 किस लेवल पे आता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाता है करीब 40 ml, कितना होता है 40। और यहाँ पे जो होते हैं टिश्यू फ्लूइड में इसके कम जाते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है, और यहाँ पे जो CO2 का लेवल जो टूटता है तो करीब यहाँ पे CO2 जो होते हैं क्या होते हैं, ये कितना है 46, कितना है मोर देन, ज्यादा ही रहेगा, ग्रेटर देन 46, ग्रेटर देन। और यहाँ पे है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है 40, कितना है करीब यहाँ पे जब जा रहा है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो रहा है करीब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो घट रहा है आपके, जो घटते जा रहा है यहाँ से लेस होते जा रहा है, और CO2 आपका बढ़ जा रहा है। यहाँ पे एक एक्सचेंज हो रहा है, तो इसके एक्सचेंज को क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेल में आके पार्शियल प्रेशर और कम जा रहा है, करीब लेस देन 40 हो जा रहा है, हो रहा है ना। यहाँ पे डिफ्यूज हो रहा है, इसके कारण ऐसे एक्सचेंज को बोलते हैं, इस एक्सचेंज को बोलेंगे यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे इसको बोलते हैं सिस्टेमिक एक्सचेंज, सिस्टेमिक एक्सचेंज। अभी देखिए सिस्टेमिक, तो यहाँ पे एक्सचेंज बिटवीन कितना हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू कैपिलरीज एंड टिश्यू फ्लूइड, ये आपका ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। तो यहाँ पे और कमते जा रहे हैं, यहाँ पे आते टिश्यू से भी कम जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेल्स में CO2 यहाँ पे तो CO2 का लेवल और बढ़ जा रहा है 56 ml।
अब यहाँ पे आके फिर घट जा रहा है, तो ये सब फिर आके ये करीब करीब यहाँ पे पार्शियल ऑफ CO2 46 के करीब आ रहा है। यहाँ से ये ग्रेटर देन है तो यहाँ पे आए। अब ये CO2 क्या करेगा, यहाँ से आपका CO2 चल रहा है, यहाँ पे CO2 आता है तो 46 है, तो ये आपकी CO2 का लेवल ऐसे आपके 46 से भी कमते चला जाता है, यहाँ पे 40 से भी कमते चला जाता है, ठीक है, करीब करीब 40 हो जाता है। ये आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस पता चलेगा। अब हम लोग क्या है, तीसरा प्रोसेस जो आपको बताए थे, थर्ड प्रोसेस इसको थर्ड प्रोसेस देखिए, इधर हम लोग थर्ड प्रोसेस दिखाएंगे आपको यहाँ पे। अभी थर्ड प्रोसेस आपने देखी, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड प्रोसेस होते हैं एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब ट्रांसपोर्ट तीसरा प्रोसेस जो रही ऑक्सीजन है, अब तीसरा प्रोसेस क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट गैसेस में ऑक्सीजन एंड CO2। तो अब ये थर्ड प्रोसेस हम लोग है ट्रांसपोर्ट, तो लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। अब ये एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज होने के बाद ब्लड में आ गया, ब्लड में क्या ट्रांसपोर्ट होगा ना, तो पहला दो तरह का है, तो पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए, अब दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ, दूसरा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2।